हेलो गाइस, दिस इज अशोक कुमार। डियर गाइस, आज जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है नाउन। आप देख रहे हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन था। उसमें उसकी डेफिनेशंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो काइंड्स हैं उनके नाम हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये सभी जो नाम मैंने आपको बताए थे वो आपने सीख लिए होंगे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे नाउन को, जो है ये हमारा जो नाउन है, इस नाउन को इसमें डिटेल में देखेंगे कि नाउन क्या है। जो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है नाउन। नाउन को हम कहते हैं ए नेमिंग वर्ड। ए नेमिंग वर्ड। ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक मतलब ये नाम देने वाला लफ्ज है। इट इज द वर्ड दैट is used to name any person, place, thing, quality, स्टेट। स्टेट को हम कंडीशन भी कहते हैं। टाइम एंड नॉलेज और साइंस। तो फ्रेंड्स देखें, नाउन की फर्स्ट मैंने लिख लिया, इट इज द वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम एनी पर्सन। ये ऐसा लफ्ज है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो हम 8 किस्म के पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, उसमें जो पहला जो नाउन है वो ये ऐसा लफ्ज है, वर्ड है जो कि किसी शख्स, किसी प्लेस मतलब किसी जगह, किसी थिंग मतलब किसी चीज़, किसी क्वालिटी मतलब किसी शख्स की या किसी चीज़ की क्वालिटी मतलब उसकी खासियत, किसी स्टेट, किसी शख्स या किसी चीज़ की हालत, किसी टाइम, किसी वक्त या किसी साइंस के को नाम देता है। वर्ड जो नाउन ऐसा वर्ड है जो पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट, साइंस और टाइम को नाम देता है, उसको हम कहते हैं नाउन। और मैं आपको एक और डेफिनेशन बता दूं। What we see, touch, feel and think of are nouns. Dear students, what we see, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम टच कर पाते हैं, जो कुछ हम फील करते हैं, जो जिस किसी के बारे में हम सोच सकते हैं या सोचते हैं, वो सभी नाउन्स हैं। अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा, आपको इस कायनात में, इस पूरी दुनिया में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिनको आप टच कर पा रहे हो, छू पा रहे हो, जिन चीज़ों को आप महसूस कर पा रहे हो, जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, जिस तरह कुछ ख्यालात होते हैं उनको हम सोचते हैं, उनको भी नाम दिया जाता है, तो उनको हम कहेंगे नाउन। या नाउन मतलब उनको हम कहेंगे इसम। नाउन नाम देने वाला लफ्ज़ कहेंगे। अभी आपने देख लिया, इसको हम एक नेमिंग वर्ड कहते हैं। नाउन को हम एक नेमिंग वर्ड कहते हैं। वो नेमिंग वर्ड किसका है? किसी पर्सन, किसी शख्स का नेमिंग वर्ड है, मतलब किसी शख्स को नाम दे रहा है, किसी प्लेस को नाम दे रहा है, किसी थिंग, किसी चीज़ को नाम दे रहा है, किसी खासियत, क्वालिटी को नाम दे रहा है, किसी हालत को नाम दे रहा है, किसी टाइम या साइंस को नाम दे रहा है, उसको हम कहते हैं नाउन। और ये जो नाउन्स हैं उनको हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं और उनके बारे में हम सोच रहे हैं, तो ये हमारे नाउन्स हैं। अब नाउन के कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे दूं, कुछ इसकी मिसालें देखते हैं। जिस तरह ये है अशोक। अशोक शख्स का नाम है। बॉय,
स्कूल, हॉस्पिटल, सिटी, पेन, पेंसिल, कैमरा, बुक, ऑनेस्टी, काइंडनेस, पॉवर्टी, मिनट, डे, अगर हम यहाँ पे देखें फिजिक्स, तो मैंने ये इन सभी के एक एक मिसाल लिख दिया यहाँ पे। पर्सन अशोक, बॉय, ये पर्सन में आ गए, शख्स में। स्कूल, स्कूल, हॉस्पिटल, सिटी, ये किसी जगह का नाम है। पेन, पेंसिल, ये क्या है, कैमरा, बुक, ये क्या, ये है किसी चीज़ के नाम है। ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये किसी क्वालिटी का नाम है। पॉवर्टी, ये किसी हालत का नाम है। मिनट, ये किसी वक्त का नाम है। डे, ये भी किसी वक्त का नाम है, टाइम का नाम है। फिजिक्स, ये किसी साइंस का नाम है। साइंस का मतलब जो चीज़ें हमें, जिनसे हम इल्म हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी नाउन की डेफिनेशन, नाउन का इंट्रोडक्शन। इसको हम लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ये नाउन को हमने यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है और उसकी मिसालें देखें। अब देखते हैं, अब नाउन के बाद जो नाउन जो है उनको मुख्तलिफ आगे काइंड्स में तकसीम किया गया है और उनके नाम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहला हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये है नाउन के काइंड्स। नाउन को मुख्तलिफ काइंड्स में तकसीम किया गया है। उनके काइंड्स प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी हम आगे इन सभी को, प्रॉपर को, कॉमन को, कलेक्टिव को, मटेरियल को, एब्स्ट्रैक्ट को, इन सभी को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी मिसालें हम देखेंगे। तो ये था ये सिर्फ नाउन का इंट्रोडक्शन है। आप इसमें इसकी डेफिनेशन देख पा रहे हैं और वाज़े मैंने लिख दिया। 2-3 डेफिनेशन इसलिए लिखी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नाउन चीज़ क्या है, और उनके जो किस्म है वो भी मैंने लिख लिए हैं। तो अब हम देखते हैं नाउन की कुछ एग्जांपल्स। नाउन की लाखों हज़ारों एग्जांपल्स बनती हैं, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। उसमें पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एक्शंस, क्वालिटीज़, सभी की एग्जांपल्स मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं ताकि आप समझ पाएँ और उनको देखते हैं। पहला है डॉक्टर। डॉक्टर तो या तो मेल होगा या फीमेल, मतलब ये शख्स, ये पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे नेम ऑफ पर्सन। बॉय एक जेंडर है, तो ये भी पर्सन का जेंडर है। टीचर मेल या फीमेल जेंडर है, तो मतलब ये भी एक पर्सन का जेंडर है, ये पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद गर्ल को भी हम जेंडर ही कहेंगे, ये भी एक नाउन है। ब्रदर, सन, ये ब्रदर मतलब भाई, सन मतलब बेटा। ये सन, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल, ये सब क्या हैं, ये आते हैं, पर्सन्स होते हैं। तो पर्सन्स होने के नाते ये नेम ऑफ पर्सन्स बनते हैं। शॉपकीपर, राइटर है। शॉपकीपर दुकानदार, दुकान चलाने वाला। राइटर कोई किताब, कोई मूवी, कोई नावल, कोई स्टोरी लिखने वाला। कैप्टन जिस तरह हमारे आर्मी में कैप्टन होते हैं।
कप्तान जिसको मैं ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला। तो ये तो पोस्टमैन, पोस्टमैन जो जिसको हम डाकिया कहते हैं। ये जो सभी ये क्या है, ये शख्स होते हैं। तो ये नेम्स ऑफ शख्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें साइमा, अशरफ। साइमा एक फीमेल का नाम है, अशरफ एक मेल का नाम है। तो ये दोनों भी नेम ऑफ पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं। सर, मैडम, हम किसी को रेस्पेक्ट में जो सर कहते हैं या मैडम कहते हैं। सर हम जनाब कहते हैं, मैडम हम मोहतरमा कहते हैं। तो सर और मैडम ये भी आ रहे हैं पर्सन्स ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। मैन, वुमेन ये भी जेंडर्स हैं नाउन के। ये भी मैन है मर्द के लिए, वुमेन हम औरत को कहते हैं। तो ये भी शख्स हैं। तो शख्स की नेम ऑफ पर्सन्स की कैटेगरी, या शख्स के नाम है तो नेम्स ऑफ पर्सन्स हैं। तो ये फ्रेंड भी हमारा जो दोस्त होता है वो भी एक शख्स की कैटेगरी में आता है। तो ये तो कुछ मिसालें थी मैंने आपको बताई। इसमें कुछ कॉमन नाउन बनेंगे और कुछ प्रॉपर नाउन बनेंगे। ये तो मैं इन एग्जांपल्स के बाद ही आपको वो पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं नेम्स ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस मतलब जगहों के नाम। हॉस्पिटल है, स्कूल हॉस्पिटल, अस्पताल। सिटी छोटा शहर होता है, बड़ा शहर। सिटी छोटा शहर, टाउन। स्ट्रीट, पाथ, स्टोर, शॉप, होम, रिवर, ओशियन, ये सब जगहों के नाम है। ओशियन का मतलब समंदर। अगर मतलब मैं इनके मीनिंग आपको बता। होम का मतलब है घर। शॉप का जो मीनिंग होती है वो है दुकान। स्टोर छोटी स्टोर थी जहाँ पे हम चीज़ को स्टोर करते हैं। घरों में भी हम स्टोर बनाते हैं। और तो ये भी एक जगह का नाम हो गया है। रेस्टोरेंट, एरिया, टॉप, बॉटम, किसी चीज़ की चोटी होती है, किसी चीज़ का जो तल्ला होता है तो हम उसको कहते हैं बॉटम। और टॉप ऊंचाई को कहते हैं, चोटी को कहते हैं। मॉस्क मतलब ये जो मसाजिद है हमारी, मस्जिद वो भी एक जगह है, एक नमाज पढ़ने की जगह है। प्लेग्राउंड खेलने की जगह है। विलेज गांव है। जिस तरह शहर होते हैं इस तरह गांव भी जगह का नाम है जहाँ पे लोग रहते हैं। इसको हम देहात भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेरपोकास। ये मैंने एक प्रॉपर नाउन यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको ये भी स्कूल का नाम है तो आपको पता चल जाए कि ये भी स्कूल प्लेसेस की कैटेगरी में आता है। उसके बाद THQ हैदराबाद, तालका हेडक्वार्टर हैदराबाद। ये भी एक हॉस्पिटल का नाम मैंने लिख दिया है। तो हॉस्पिटल का नाम से आपको पता है ये भी जगह का नाम है। तो इसमें मैंने कुछ कॉमन नाउन लिखे हैं, कुछ प्रॉपर नाउन उनको मिक्स करके लिखे हैं। लेकिन वो क्या है जगह के नाम। शॉप, स्टोर, एरिया, रेस्टोरेंट, होटल, सिटी, टाउन, विलेज, स्कूल, मॉस्क, ये सभी क्या है, ये प्लेसेस हैं। अब हम देखते हैं नेम्स ऑफ थिंग्स। नेम्स ऑफ थिंग्स में कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं। तो पहले हम लिविंग थिंग्स देखते हैं। लिविंग थिंग्स में जो एनिमल से आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, सभी बैक्टीरिया है, एनिमल्स हैं। और प्लांट्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, परिंदे जिनको हम कहते हैं वो आ जाते हैं। तो ये मैंने इधर कुछ नाम लिखे हैं जैसे कैट, बिल्ली एक लिविंग थिंग है। डॉग एक लिविंग थिंग है। कुत्ता, बियर रीछ को हम कहते हैं, ये लिविंग थिंग है। हार्स घोड़ा, ये लिविंग थिंग है। बर्ड परिंदा, एक पैरट मैंने उसका नाम लिख दिया है, मतलब ये क्या है, ये भी लिविंग थिंग का नाम है। बैक्टीरिया, अलजी, प्लांट दरख्त जिसको हम कहते हैं, पौधे कहते हैं। एनिमल जानवर, लीफ पत्ता। हैंड मुर्गी को कहते हैं हम। इंसेक्ट जीत, फ्लाई मक्खी, स्नेक सांप को कहते हैं। मॉस्किटो मच्छर को कहते हैं। फिश मछली को कहते हैं। तो ये हमारे सभी लिविंग थिंग्स के नाम हो गए हैं। अभी देखते हैं कुछ हम नॉन लिविंग से। पेन है, बुक है, डोर है, फैन पंखा है, गोल्ड सोना, आयरन लोहा, क्लॉथ कपड़ा, कार बाईसाइकिल, कप वॉच, घड़ी, टॉर्च बत्ती को कहते हैं। गिलास जग, अर्थ धरती या हम कहें ज़मीन, सन सूरज, मून चांद, बेड थैला जिसको हम कहते हैं, बेड जो बिस्तर होता है उसको हम कहते हैं। तो ये हैं नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ नाम। अब हम देखते हैं नेम्स ऑफ क्वालिटीज़।
क्वालिटीज किसी चीज़ की या किसी शख्स की कोई खासियत होती है तो हम उसको कहते हैं क्वालिटी। उस क्वालिटी को हम कुछ नाम दे दिए जाते हैं तो उनको हम देखते हैं नेम्स ऑफ क्वालिटीज। गुडनेस, गुडनेस का मतलब है अच्छाई या भलाई। काइंडनेस, काइंडनेस रहमदिली। ट्रू, ट्रू सच्चा जो होता है हम उस सच्चाई को कहते हैं। लायर, झूठा होता है या जो झूठ बोलता है तो उसकी खासियत को क्या हो जाए, वो झूठा होता है। ट्रू जो सच बोलता है तो हम उसको कहेंगे ये ट्रू है, ये सच्चा है, तो उसकी खासियत बन जाती है। विजडम, अक्लमंदी, अक्लमंदी अगर कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, अक्लमंदी दिखा रहा है अपने फैसलों में, अपने कामों में, तो हम उसको कहेंगे उसकी अक्लमंदी जो है उसकी खासियत का है, इसलिए हम उसको विजडम कहेंगे। विजडम उसकी खासियत का नाम हो जाता है। ऑनेस्टी, कोई इंसान ईमानदार है तो उसमें हम कह रहे हैं ये इसमें ईमानदारी है, इसमें ऑनेस्टी है, तो ये ऑनेस्टी एक उसकी खासियत का नाम है। डिसऑनेस्टी, अगर कोई बेईमान है, बेईमानी करता है तो हम उसकी बेईमानी को नाम दे देते हैं डिसऑनेस्टी, तो ये उनकी खासियत को नाम देते हैं, खासियत है डिसऑनेस्टी। ब्रेवरी, ब्रेवरी कोई बंदा ब्रेव होता है, बहादुर होता है, तो बुज़दिल नहीं होता है, बहादुर होता है, तो हम उसको ब्रेव कहते हैं। उनकी जो खासियत है, उनकी जो ताकत है, उनकी बहादुरी है, उसकी खासियत को देखकर हम उनको ब्रेवरी कहते हैं, तो ब्रेवरी उसकी खासियत का नाम हो गया। ब्यूटी, कोई खूबसूरत है, कोई चीज़ खूबसूरत है, कोई इंसान खूबसूरत है, तो हम उसके खूबसूरती उनकी खासियत है, उनको हम कहेंगे ये भी नेम ऑफ क्वालिटी में आ जाते हैं। तो ये तो कुछ मिसालें हैं, हज़ारों इसकी मिसालें बनती हैं। मैंने तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहे हैं समझने खातर। नेम्स ऑफ एक्शंस, अब एक्शंस देखते हैं। एक्शंस किसी चीज़ के ज़रिए या किसी इंसान के ज़रिए कोई काम किया जाता है तो हम उसको एक्शन कहते हैं। कोई अमल किया जाता है, कोई काम किया जाता है, उसको हम एक्शन कहते हैं। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट क्या है? रेस्पेक्ट का मतलब है इज़्ज़त करना। इज़्ज़त करना एक वर्ब होता है, काम होता है, तो इज़्ज़त करने से ही हम इज़्ज़त का लफ्ज़ आता है, इज़्ज़त का मतलब रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट का हो गया नेम ऑफ एक्शन। थेफ्ट, थेफ्ट चोरी करने को कहते हैं, चोरी को कहते हैं। चोरी करने का जो काम है उसको हम, चोरी करने के काम को हमने नाम दिया दे चोरी, चोरी को नाम दे देते हैं अंग्रेजी में थेफ्ट। तो थेफ्ट एक नेम ऑफ एक्शन है, एक अमल का नाम है, एक काम का नाम है। मूवमेंट, मूवमेंट हम हरकत करते हैं तो ये हम एक एक्शन कर रहे हैं, एक्शन का नाम हमने दे दिया मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब हो गया हरकत। डोइंग्स, डोइंग्स मतलब हमारे अमल या हमारे काम जो हम दिन रात करते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, बुरे लोग बुरे काम करते हैं, अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, तो उनकी डोइंग्स जो हो गई वो उनके एक्शन का नाम दे दिया है। अब हम देखते हैं इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट, इंटरटेन करना एक एक्शन है, तो इस एक्शन इंटरटेन मतलब अपना दिल लुभाना, जिस तरह हम मूवी देख के, टीवी देख के या मोबाइल पे गेम्स खेल के अपने आप को दिल लुभाते हैं, अपने आप को खुश करते हैं, तो उस एंटरटेन का जो एक्शन है उसको हमने नाम दे दिया इंटरटेनमेंट, मतलब दिल लुभाना। स्पीच, स्पीच जो है ये स्पीच का मतलब है बातचीत। तो बातचीत जब हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, स्पीक बोलते हैं, तो बोलने के एक्शन का जो नाम हमने दे दिया स्पीच। स्पीच का मतलब बातचीत। रन, जब हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम दौड़ कर जाते हैं तो हमने क्या कौन सा एक्शन किया है? रनिंग का एक्शन किया है, रन किया है। तो रन करने का जो एक जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं इसकी 2 रन्स हैं, इतने रन्स हो गए हैं, तो रन्स वो क्या है? वो उस एक्शन का नाम दे दिया है। लुक, लुक मतलब दिखाना, जब देखना भी होता है, तो देखना लुक का मतलब दिखावा भी होता है, तो ये इसका एक नाउन हो गया, नाम हो गया है। लव, लव का मतलब है प्यार करना, प्यार करने को जो एक्शन है उसका नाम है। यहाँ पे होगा प्यार, यहाँ पे इसका नाम हो गया प्यार। प्यार का मतलब प्यार, मोहब्बत, तो प्यार और मोहब्बत का मतलब ये हमारा क्या हो गया? हमारी नेम्स ऑफ एक्शन की कैटेगरी में आ रहा है, ये हमारा एक्शन का नाम हो रहा है। फाइट, फाइट का मतलब है, फाइट अगर हम एक्शन के तौर पर देखें तो फाइट का मतलब है लड़ाई करना, झगड़ा करना, लड़ पड़ना, तो ये फाइट, फाइट उसको हम कहते हैं फाइट। तो यहाँ पे फाइट का मतलब है लड़ाई, तो उस एक्शन का नाम दे दिया लड़ाई। अब क्या? प्रे, प्रे का मतलब है इबादत करना, पूजा करना, तो नमाज पढ़ना भी कहते हैं हम, दुआ करने को प्रे कहते हैं, तो वो तो एक्शन है। यहाँ पे किस तरह यूज़ हो रहा है?
नेम ऑफ एक्शन हो रहा है। प्रे का मतलब है दुआ या नमाज या इबादत, यहाँ पे नाम हो गया है प्रे। दूसरा मैंने लिखा PREY, ये भी प्रे है। इस प्रे का मतलब शिकार करना। शिकार करना तो हमारा एक्शन होता है, यहाँ पे इसका नाम होगा शिकार। शिकार है, शिकार करना का जो एक्शन है उसका नाम है प्रे, शिकार। नॉलेज, नो, जानना, इल्म हासिल करना, मालूमात हासिल करना, किसी के बारे में जानना, तो वो होता है नो। नो से हमने बनाया हो नॉलेज। नॉलेज क्या है? ये हमारा नेम ऑफ एक्शन है। टीचिंग, टीच मतलब सिखाना, पढ़ाना। तो ये टीच जो है उस पढ़ाई सिखाने के अमल को, पढ़ाने के अमल को हम कहते हैं टीचिंग। तो ये इनके नाम थे। ये तो थोड़े से नाम मैंने दे दिए, इनके हज़ारों नाम और बनेंगे, वो आपको आप समझ जाएंगे। आप इनकी बेसिक समझ जाएंगे तो आगे आपको सब समझ आएगा। आप नेम्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स मतलब हालतें, जो कंडीशंस होती हैं उनके नाम। पहला है यूथ, जवानी, बॉयहुड। बॉयहुड का मतलब है लड़कपन। जब इंसान लड़का बन जाता है तो उसका स्टेज आता है, उसको हम कहते हैं बॉयहुड करें। चाइल्डहुड, जब बच्चा होता है, इंसान जब बच्चा होता है तो वो बचपन में होता है तो उसको हम कहते हैं चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, ये क्या है? ये हमारे इंसान की ज़िंदगी के स्टेजेस हैं, हालतें हैं। पहले बचपन के हालत में था, फिर वो बॉयहुड हुड में आ गया, मतलब वो लड़कपन की हालत में आ गया, फिर वो जवान हो गया तो मतलब वो युद्ध की हालत में आ गया। ये हालतों के नाम है। सिकनेस, बीमारी, सिक, बीमार पड़ना, सिक कहते हैं। सिकनेस मतलब बीमारी, तो ये हमारी एक इंसान की हालत है। पावर्टी का मतलब गुर्बत, गरीब होने की हालत है और इंसान की, तो हम उसको कहते हैं पावर्टी, ये हालत है। हैप्पीनेस का मतलब है खुशी। तो ये जब इंसान खुशी की हालत में होता है तो हम कहते हैं हैप्पीनेस, मतलब उसकी हालत का नाम देते हैं। सैडनेस, कोई इंसान कभी गमी में होता है, कभी कोई दुख दर्द तो उसको होता है तो गमगीन हो जाता है, उदास हो जाता है, तो उसको गमी और उदासी उसको मिलती है तो हम उसको सैडनेस कहते हैं। कोल्ड, ठंडा, कोई चीज़ ठंडी होती है तो हम कहते हैं ये ठंडी हालत में है, कोल्ड हालत में है। कोई गर्म होगी, हॉट, तो हम उसको कहेंगे ये गर्म हालत में है। क्लीनलीनेस का मतलब सफाई। किसी चीज़ को आपने साफ़ कर दिया तो वो किस हालत में हो गई? साफ़ा हो गई, साफ़ हो गई, तो क्या हो गया? उस क्लीनलीनेस। ये थे नेम्स ऑफ स्टेट्स। अब हम देखते हैं नेम्स ऑफ साइंस। साइंस का मतलब यहाँ पे तो हम वो मतलब नहीं लेंगे जो साइंस में लिया जाता है। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। साइंस का मतलब यहाँ पे सिर्फ हम लिखते हैं इल्म। कुछ ऐसे इल्म जो हम हासिल करते हैं, जिस तरह फिजिक्स जो है मैटर और इसकी एनर्जी का जो इल्म है वो उसको कहते हैं। बायोलॉजी जो स्टडी ऑफ लाइफ है उसको हम कहते हैं। केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ मैटर जो होती है उसको हम कहते हैं। ग्रामर स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, स्टडी ऑफ रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर। तो ये क्या है? ये जो इल्म हासिल करने के ज़रिए हैं तो हम इनको नेम्स ऑफ साइंस कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, सितारों का इल्म। मार्फोलॉजी एक बायोलॉजी की शाख है, ब्रांच है, जिसको हम कहते हैं मार्फोलॉजी, जो कि इंसान के अंदर के जो आर्गेन्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। इकोलॉजी का मतलब है हमारा जो इर्द गिर्द है, जो चारों तरफ जो हमारा माहौल है, उस माहौल की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। जूलॉजी जिस तरह बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, एक बॉटनी जो प्लांट्स की स्टडी होती है, दूसरा जूलॉजी जो जानवरों की स्टडी होती है। तो ये हो गए हमारे नेम्स ऑफ साइंसेस। तो देखें, अब हम देखते हैं नेम्स ऑफ टाइम्स। कुछ औकात होते हैं, कुछ वक्त होते हैं, उनके नाम दिए। जिस तरह 1 सेकेंड है या 5 मिनट हो गए, 1 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गए, मिनट, आर 1 घंटा हो गया, RNR 2 आवर्स, 3 आवर्स, घंटा, डे दिन, 7 दिन, 24 आवर्स से एक दिन बनता है। वीक 7 डेज से एक वीक बनता है। ईयर साल, मंथ महीना। ये फरवरी लिखा है, फरवरी जो है फरवरी का महीना है। संडे जो संडे का इतवार का दिन होता है, एक दिन का नाम मैंने लिख दिया है, यहाँ पे एक महीने का नाम लिख दिया है। ये तो प्रॉपर नाउन है, दूसरे हैं हमारे कॉमन नाउन। तो ये हमारे जो टाइम है उस टाइम का जो नाम हमने दे दिया, जिस तरह सेकेंड है, मिनट है, आवर है, डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है। तो ये तो
कुछ कुछ मिसालें थी नाउन की। इसी तरह की आप लाखों मिसालें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं अलग टीचर्स से, अलग बुक्स से। मैंने कोशिश की है आपको जो ये मैंने नाम लिखे हैं तकरीबन 100 से ज़्यादा मैंने मिसालें लिखी हैं। शायद अब कोई ऐसी मिसाल नहीं रह गई होगी जो आपको कंफ्यूज कर पाए कि ये नाउन की किस कैटेगरी की मिसाल है, या नाउन है या नहीं है। तो डियर्स, अभी मेरा जो आज का जो नाउन का जो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक था, हमारा जो लेक्चर था, आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए अभी और इससे भी अच्छे, इनसे आगे एडवांस लेवल के वीडियोस लाने वाले हैं। आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह। ग्रामर आपको A to Z बेसिक से एडवांस तक हम पढ़ाएंगे। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। शुक्रिया।